अनंत का फंडा के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के दिन आया एक परफेक्ट डेड कैट बाउंस, बट जिस लेवल तक जाना चाहिए था मेरी पर्सनल एक्सपेक्टेशन से उससे थोड़ा सा रह गया। डिटेल में समझने की बात करेंगे हम आज के इस वीडियो में। आज के दिन मार्केट में क्या हुआ, उसी के साथ साथ क्या है हमारी मंडे की एक्सपेक्टेशंस, डिटेल में समझेंगे। आज की तो स्टॉक्स ऑफ द डे देख के आप सभी को आने वाला है बहुत ही ज्यादा मजा। व्यूअर क्वेरी है ऐसी जो आप सभी जानना चाहते हैं। जीएमएम फॉडलर से रिलेटेड मेरा पर्सनल आउटलुक क्या है और मैं क्या समझ रहा हूं, यहां पे समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अनंत लड्डा, CFA CA CFP LLB। ओपन फॉर ऑल टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप चाहे तो उसका पार्ट बन सकते हैं। 60,000 से ऊपर मेंबर्स बन चुके हैं, ये है उसका स्क्रीनशॉट। ओरिजिनल चैनल पे ही पार्ट बनिएगा, फ्रॉड चैनल भी काफी आ चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं अनंत का फंडा का पहला पार्ट, जिसका नाम है मार्केट टुडे। सबसे पहले सेंसेक्स को देख लेते हैं। सेंसेक्स 2.28% पॉजिटिव, निफ्टी 2.26% पॉजिटिव, बैंक निफ्टी 2.57% पॉजिटिव। सेक्टर्स में जाके देखें तो सारे के सारे सेक्टर्स पॉजिटिव रहे। जो सबसे अच्छे रहे सेक्टर आप इधर नजर डाल सकते हैं, आईटी, मीडिया, ऑटो, ये तीन सेक्टर्स ने आज काफी ज्यादा आउट परफॉर्मेंस दी। जो सेक्टर्स आज थोड़े से कमजोर रहे उनको आप देख सकते हैं, FMCG, रियलिटी, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड एनर्जी। इस समय जब हम वीडियो बना रहे हैं उस समय अगर हम यूएस फीचर्स की तरफ नजर डालें तो आप देख सकते हैं सारे के सारे स्लाइटली नेगेटिव है। चलिए सबसे पहले निफ्टी के मूवमेंट के ऊपर नजर डालते हैं। आज के दिन निफ्टी में गैप अप ही ओपनिंग हुई थी और पूरे दिन तेजी बनी रही। निफ्टी का जो हाईएस्ट लेवल बना था वो 11,072 का बना था। जो मेरे पर्सनल लेवल, जो मैंने पर्सनल जैसे ही मार्केट ओपन हुआ था उस समय मैंने सभी मेंबर्स को और प्राइवेट चैनल को एक पोस्ट डाला था, अभी चेकआउट कर सकते हैं। मेरे पर्सनल लेवल्स या टारगेट्स थे 11,095 एंड 11,145। ये दो ऐसे लेवल थे जिन्हें मैं डेड कैट बाउंस में एक्सपेक्ट कर रहा था। थोड़े से रह गए वहां तक पहुंचने में, हो सकता है मंडे या ट्यूसडे तक ये लेवल हमें देखते हुए मिल जाए। हमें ध्यान रखना जरूरी है जनरल मार्केट ट्रेंड और एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारो मार्केट वाला सेक्शन। अभी शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन, जिसका नाम है FIIs एंड DIIs एक्शन। आज के दिन FIIs की तरफ से हेवी सेलिंग हुई, DIIs की तरफ से हेवी बाइंग हुई। FIIs ने ऑलमोस्ट 2080 करोड़ की सेलिंग करी, DIIs ने 2070 करोड़ की परचेस करी। नेट में बात करी जाए तो कुछ भी नहीं हुआ, बट क्योंकि FIIs की तरफ से हेवी सेलिंग हुई है हमें इस चीज का ध्यान रखना जरूरी है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी। सबसे पहली क्वेरी जो आ रही है आज के दिन वो है जीएमएम फॉडलर से रिलेटेड। देखिए मैंने पर्सनली जीएमएम फॉडलर अराउंड 4280 में परचेस किया था, 6850 में मैंने एग्जिट किया था और बेहतरीन 60% के आसपास का प्रॉफिट लेके मैं उस स्टॉक से निकल चुका था। मेंबर्स को भी बताया था, प्राइवेट चैनल पे भी बताया था, ओपन चैनल पे भी बताया था, वीडियो पे भी आके आप सभी को बताया था। उसके बाद जब मार्केट में जीएमएम पे करेक्शन आ रहा था, हर बार मैंने सभी को मना किया था कि यार यहाँ पे मैं वापस से जीएमएम में हाथ नहीं लगाने वाला, क्योंकि सेलिंग प्रेशर में वॉल्यूम्स काफी ज्यादा थे। ये भी आप सभी को पता होगा। अब आपका क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर आप तो बाकी सारी चीजें छोड़िए, आप तो ये बताइए कि अगर अब हमारे पास ये जीएमएम फॉडलर रह ही गया है या हमने बाद में ऊपर के लेवल में परचेस कर ही लिया है, किसी भी कारण से किया हो, अब हम क्या किया जाए, आप तो उस चीज पे बात कीजिए। देखिए आज के दिन हम क्या कर सकते हैं आप खुद बताइए। जब तक ये स्टॉक लोअर सर्किट में लगा रहेगा आप और हम कुछ कर ही नहीं सकते। अननेसेसरी उसके बारे में हम सोच सोच के प्रेशर में आएंगे और अननेसेसरी अपने खुद का ही बर्डन बढ़ाएंगे। देखिए जब इसका OFS आया अराउंड 3500 रुपीज के आसपास, ये एक्सपेक्टेड है ये खुलेगा लोअर सर्किट अराउंड 3400 से 3500 के बीच में। उस समय हमें सोचना पड़ेगा कि हमें क्या डिसीजन लेना है। उस समय हमें चार्ट पैटर्न्स देखने पड़ेंगे और उस समय देखना पड़ेगा कि किस तरीके का वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है। उस समय हमें डिसीजन लेने की बारी आएगी। आज के दिन आप और हम कोई डिसीजन ले ही नहीं सकते स्टॉक में, क्योंकि रेगुलरली लगा हुआ है लोअर सर्किट में। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। अगर आपने OFS में अप्लाई किया था, मैंने पर्सनली मना कर दिया था कि मैं पर्सनली अप्लाई नहीं कर रहा हूं, काफी दिक्कतें लग रही थी मुझे, बट अगर फिर भी आपने अपने एडवाइजर से पूछ के या अपने जजमेंट से इस OFS में अप्लाई भी किया है तो आपको इतना मेजर लॉस नहीं होना चाहिए जितना मेरा पर्सनल कन्विक्शन या मेरा पर्सनल जजमेंट जो बोलता है। मोस्टली ये शेयर अराउंड 3400 से 3500 के बीच में ओपन कभी भी हो जाएगा। तो हमें ज्यादा, अगर आपने सिर्फ OFS में लगाया तब आप ज्यादा नहीं सोच सकते, आप कुछ कर भी नहीं सकते जब तक लोअर सर्किट में है। अननेसेसरी एक ही चीज पे हम टेंशन लेते जाएंगे तो होगा ये कि बाकी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हमसे छूट जाएगी। अगर हमसे कोई गलती होगी ना, इट इज एब्सोल्युटली ओके। गलती मुझसे भी होती है, आपसे भी होती है और सभी से गलती होती है, एंड वी एक्सेप्टेड कि हमसे गलती हुई है,
गलती हो गई उसको एज ए लर्निंग लेसन लेके आगे निकलना पड़ेगा, हमें उसके बारे में सोचना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि आज के दिन हम सोच के उसके लिए कुछ सॉल्यूशन कर नहीं सकते। इस चीज पे हमें ध्यान रखना जरूरी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेरी क्या आ रही है, आनंद आपको पता था कि डेड कैट बाउंस आने वाला है, आपने यहाँ पे शेयर भी किया। देखिए ये ऐसी क्वेरी जो सबकी नहीं है बट कुछ लोगों की आ रही है, हर एक जने की जो इंपॉर्टेंट क्वेरी है और जो मुझे पर्सनली लगता है कि यार किसी और को भी डाउट हो सकता है, उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। आनंद आपने कहा था कि डेड कैट बाउंस आएगा, आपके फिगर्स भी मैच हो गए, जो आपने लेवल्स दिए आपको पता भी था कि इस लेवल तक डेड कैट बाउंस आ सकता है, तो आपने एग्रेसिवली पर्सनली ये क्यों नहीं कहा जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस कि यहां पे हमें एग्रेसिवली बाय करना चाहिए और बाय करके करो। ऐसा इसीलिए बिकॉज हमें जनरल मार्केट ट्रेंड की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। जनरल मार्केट ट्रेंड आज के दिन डाउन ट्रेंड पे है। देखिए यहां पे हो सकता है कुछ एग्रेसिव हो, जितने भी एग्रेसिव इन्वेस्टर्स है उनके लिए मैंने मेरी पर्सनल वॉच लिस्ट वाले इन्वेस्ट आज फॉर कल 11 नाम का बास्केट बता दिया था और आप सभी को बताया भी था अगर आप एग्रेसिव है, अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आप उन शेयर्स में से देख सकते हैं। अच्छे शेयर से अपनी रिस्क प्रोफाइलिंग के अकॉर्डिंग अपने जजमेंट, अपनी स्टडी, अपने एडवाइस से पूछ के जो आपको लगे यूजफुल आप यूज कर सकते हैं। उन स्टॉक्स ने आज बेहतरीन परफॉर्म किया है और सुपर डुपर रिटर्न्स दी है, बट उसका मतलब ये नहीं कि मैं ओपनली आके बोल दूं। देखिए कुछ हो सकता है इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा ओवर एग्रेसिव हो, वो हर एक राइज और हर एक फॉल को कैप्चर करने की कोशिश करे, बट जब हम ओवरऑल बेसिस पे देखते हैं मैं पर्सनली हमेशा जनरल मार्केट ट्रेंड की रेस्पेक्ट करता हूं। अगर थोड़ी रैली छूट भी जाए, मोर देन दैट ये तो डेड कैट बाउंस था जो एक्सपेक्टेड था, इसमें मेरा पर्सनल ध्यान होता है अगर बाय चांस कुछ मेरे पोर्टफोलियो में रह गया उससे मैं सेलिंग करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि अगर डेड कैट बाउंस, अगर ये सिर्फ डेड कैट बाउंस होता है और डेड कैट बाउंस में अगर कोई फंस जाता है एट हायर लेवल्स, बहुत बुरा फंसते हैं और कई बार बहुत ज्यादा बड़ा ट्रैप हो जाता है। इस चीज को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप ओवर एग्रेसिव है तो ऑब्वियसली आप यूज कर सकते थे, बट आई डोंट थिंक सभी ओवर एग्रेसिव होते होंगे। रेदर मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टर्स आज के दिन पे या तो डिफेंसिव है या मॉडरेट है या फेयरली एग्रेसिव है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए मुझे प्रॉपर्ली बताना कि जनरल मार्केट ट्रेंड क्या है, मेरे रूल्स के अकॉर्डिंग वो हो जाता है बहुत ही ज्यादा जरूरी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है स्टॉक्स ऑफ द डे। सबसे पहला स्टॉक ऑफ द डे होने वाला है, आप इधर चेकआउट कर सकते हैं, एनसीसी 13% पॉजिटिव। सेकंड स्टॉक ऑफ द डे, रेदर इसको हम ड्यूअल स्टॉक ऑफ द डे काउंट करने वाले। पहले आप विनती ऑर्गेनिक्स देख सकते हैं 9.83% पॉजिटिव, फिर उसी के साथ साथ आप फाइन ऑर्गेनिक भी देख सकते हैं 6.90% पॉजिटिव। नेक्स्ट स्टॉक ऑफ द डे होने वाला है अल्काइल अमाइंस 7.20% पॉजिटिव। नेक्स्ट स्टॉक ऑफ द डे इंडिया मार्ट 9.06% पॉजिटिव, आप इधर चेकआउट कर सकते हैं। और लास्ट स्टॉक ऑफ द डे होने वाला है बजाज फिंसर 6.96% पॉजिटिव। जब बजाज फिंसर में एक नी जर्क आया था, इसके ऑप्शन प्रीमियम में बहुत बेहतरीन जर्क आ गया था जिसको मैंने पर्सनली यूज भी किया था। अराउंड 210 का हमने पर्सनली ऑप्शन सेल किया था और थोड़े ही समय में विद इन 5 to 10 मिनट्स इसका ऑप्शन प्रीमियम काफी कम हो गया था। ये अगर आपने ऑप्शन सीरीज नहीं देखी है तो जर्क वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ऐसे ही आता है जर्क और हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है विद इन फ्यू मिनट्स। अराउंड 4000 के आसपास का प्रॉफिट हमें इसमें मिल रहा था। इसके अलावा अभी भी मेरी पर्सनली इसमें कुछ ऑप्शन सेलिंग पेंडिंग चल रही है एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट जो मेरी पर्सनल ऑप्शन सेलिंग है एंड आई एम यूजिंग इट। और मेरे जो लेवल्स आपको अभी फर्स्ट सेक्शन में बताए थे उस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं मेरे रूल्स को यहां पे फॉलो करने वाला हूं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में जिसका नाम है जनरल मार्केट ट्रेंड। जनरल मार्केट ट्रेंड अभी भी डाउन ट्रेंड में है। हमने काफी डिटेल में आज सभी मेंबर्स के साथ और प्राइवेट चैनल पे एक एक चीजें शेयर करने की कोशिश करी थी। अगर आपके पास अभी तक डीमैट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपन लिंक से आप चाहे तो डीमैट खुला सकते हैं। उसके साथ डिस्क्रिप्शन में ही दे रखा है प्राइवेट चैनल पे जुड़ने का प्रोसेस। आपको लगे यूजफुल तो आप प्राइवेट चैनल का पार्ट बन सकते हैं। डीमैट अकाउंट ओपन लिंक्स डिस्क्रिप्शन में। उसके अलावा अगर आपको लगे यूजफुल तो ज्वाइन बटन दबा के मेंबरशिप कंसिडर कर सकते हैं। मेंबर्स को हम काफी एडिशनल चीजें समझाने की, एक एक चीज सिखाने की कोशिश करते हैं फॉर एजुकेशन पर्पस, आपके लिए यूजफुल हो सकता है। अभी भी मार्केट ट्रेंड डाउन ट्रेंड में ही है। पिछले 30 डेज में अभी भी टोटल 8 डिस्ट्रीब्यूशन डेज आ रखे हैं। इस चीज को ध्यान में रखते हुए डाउन ट्रेंड अभी भी मेंटेन रहेगा। हमें कॉशियस रहना यहां पे सबसे ज्यादा जरूरी रहेगा। अब चलते हैं हमारे लास्ट सेक्शन पे जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। सबसे पहले कॉल के हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो 12,500, सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 11,500 और थर्ड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 12,000।
इसमें देखा जाए ना तो सबसे पहला रेजिस्टेंस आ रहा है वो 11,100 का आ रहा है, सेकंड रेजिस्टेंस आ रहा है 11,250 का, और थर्ड और बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस आ रहा है 11,350 का। सपोर्ट की बात करी जाए तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 10,500, सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 10,000 और थर्ड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 11,000 पे है। पहला सपोर्ट देखिए, जो पहले रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट बनता जाएगा। 11,000 है पहला सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट 11,000 के नीचे सीधा आता है 10,800 पे, और थर्ड सपोर्ट ध्यान रखिएगा, अगर मैं थर्ड सपोर्ट की बात कर रहा हूं तो हमें उसे नोट करना बहुत जरूरी होता है। थर्ड सपोर्ट आता है 10,500 पे। तीनों सपोर्ट लेवल्स का ध्यान रखिएगा। अब मार्केट के बारे में कुछ जनरल बात कर ली जाए और समझाने की कोशिश करी जाए कि मुझे पर्सनली यहां पे क्या लग रहा है। आज के दिन ये डेड कैट बाउंस एक परफेक्ट डेड कैट बाउंस था। इसका एक्सटेंशन वर्जन, बिकॉज जो लेवल्स हमें डेड कैट बाउंस के आ रहे थे वो आज के दिन कंप्लीट नहीं हो पाए। सो हो सकता है नेक्स्ट वीक मंडे या ट्यूसडे तक, मंडे को तो लोन से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी आने वाला है। ये मेक और ब्रेक वाला होने वाला है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है मार्केट के लिए। अगर नेगेटिव आया तो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो सकता है और मार्केट काफी ज्यादा क्रैक कर सकता है, और बाय चांस पॉजिटिव आ गया तो हो सकता है ये क्लाइमेक्स टॉप की तरफ मार्केट को ले जाए। दोनों ही चीजों पे हमें ध्यान रखना जरूरी होगा। मंडे थोड़ा सा हमें संभल के एक्स्ट्रा रहने की जरूरत है, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। मंडे एक इवेंट डे है, इवेंट डे पे रिस्क, वॉलेटिलिटी, विक्स तीनों चीजें हाई रहती है। डेड कैट बाउंस फर्स्ट पार्ट तो आज आ चुका है, इसका एक्सटेंशन हो सकता है मंडे तक, क्योंकि जो हमने सबसे पहला डेड कैट बाउंस की बात करी थी वो 11,300-350 के आसपास की बात करी थी, और वहां से जब मार्केट ने क्रैक करना स्टार्ट किया था तो ये लेवल चेंज होकर अराउंड 11,150 के आसपास जा चुके थे। 11,150 भी आज के दिन मार्केट नहीं पहुंच पाए हैं, सो हो सकता है इसका एक्सटेंडेड वर्जन आ जाए, बट मंडे को मैं एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की पर्सनली कोशिश करूंगा। आई होप आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा, दोस्तों साथ शेयर करके मोटिवेशन बढ़ाना मत भूलिएगा। आईपीओ काफी सारे आ रहे हैं, कौन से आईपीओ का आप चाहते हैं कि हम डिटेल में बात करने की कोशिश करें? देखिए, जो ऐसे आईपीओ होते हैं जो मेरे पर्सनल फेवरेट होते हैं उनके ऊपर तो मैं आके डिटेल में बात करता ही हूं। आप चाहे बोलेंगे नहीं बोलेंगे, मैं अपने आप आके बात करूंगा, जैसे कि हैप्पीएस्ट माइंड हुआ, रूट मोबाइल हुआ, कैमकॉन हुआ। ये कुछ ऐसे आईपीओ थे जो मेरे पर्सनल फेवरेट थे और काफी अच्छे मुझे लग रहे थे, उनके बारे में तो मैं आपके साथ आके डिटेल में बात करता ही हूं। अब और 3 आईपीओ आ रहे हैं, कौन से आईपीओ का आप चाहते हैं कि हम आपके लिए डिटेल रिव्यू बना के लाए, आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मेक श्योर कीजिए कि हम अपने घर पे बिल्कुल सेफली रहे। हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।